एक आदमी अपने बेड पर लेटा था। उसका चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। पीछे वो अपनी दूसरी वाइफ और बेटे को छोड़ गया। दोनों के बीच रिलेशन ठीक नहीं थे। जॉर्ज को अपनी स्टेप मॉम बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उसके डैड से काफी छोटी थी। जब डैड ने दोबारा शादी की तो घर से उसकी असली माँ की यादें जैसे मिट सी गईं। रात को लिसा ने स्पेशली जॉर्ज के लिए खाना बनाया, लेकिन उसने नहीं खाया। अगले दिन प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में चला। डैड की सारी प्रॉपर्टी लिसा के नाम थी, लेकिन एक कंडीशन के साथ। उसे पहली वाइफ के साथ ही दफनाया जाना था। पहली वाइफ को घर के गार्डन में दफनाया गया था। ये सुनकर लिसा शॉक्ड रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति मरने के बाद भी पहली बीवी के साथ रहना चाहेगा। कर्मचारियों ने वजह बताई। वो चाहता था कि उसका बेटा आसानी से उसकी कब्र पर जा सके। लिसा को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसने फिर भी उसका रिस्पेक्ट किया। इसके बाद बात आई जॉर्ज की कस्टडी की। अगर लिसा मना कर देती तो उसे किसी फोस्टर फैमिली या ऑर्फनेज भेजना पड़ता। लिसा कंफ्यूज थी। उसने अपनी माँ को कॉल किया। माँ ने कहा, तू अभी यंग है, पैसे लेकर फ्री हो जा। लेकिन लिसा ने मना कर दिया। उसने फैसला किया कि जब तक जॉर्ज 18 का नहीं हो जाता वो उसका ख्याल रखेगी। रात में लिसा रेड वाइन पीकर सोफे पर लेट गई। तभी अचानक एक नीली लाइट चमकी। अगले दिन जॉर्ज के डैड का दोस्त हेपी आया। उसे लगा कि लिसा शायद जॉर्ज की देखभाल ठीक से ना कर पाए। उसने जॉर्ज को थोड़ी हिम्मत दी और कहा कि उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर उसने कुछ दिन बाद वापस आने का प्लान किया। जाते वक्त उसने लिसा को हक किया और चला गया। रात में लिसा जॉर्ज के रूम में गई और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जॉर्ज बस वीडियो गेम्स में डूबा हुआ था। लिसा चाहती थी कि वो अपने डैड की मौत को एक्सेप्ट करे, लेकिन जॉर्ज का कहना था कि उसके डैड मरे नहीं हैं। वो मान ही नहीं पा रहा था कि उसके डैड उसे ऐसे छोड़ सकते हैं। दोनों की बातचीत अधूरी रह गई। अगली सुबह उनका डॉग वोंगचाई जोर से भौंक रहा था। सबकी नींद टूट गई। लिसा ने देखा कि विंडो के बाहर धुआं था। जॉर्ज भी उठकर बाहर चला गया। लिसा ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, लेकिन सब कुछ अजीब था। फायर फाइटर्स को आग का कोई सोर्स नहीं मिला। रात को लिसा अपने पति के पुराने वीडियोस देखती थी। अब वो बिना शराब के सो नहीं पाती थी। एक रात अचानक फिर से वो नीली रोशनी आई। इस बार लिसा ने चेक करने की ठानी। वो अकेली उस लाइट की तरफ गई और देखा कि वो उसके पति की कार थी। अगले दिन फ्यूनरल हुआ। सबने जॉर्ज के डैड को श्रद्धांजलि दी, लेकिन जॉर्ज अब भी मानने को तैयार नहीं था कि डैड अब नहीं रहे। उसने लिसा और हेपी के बीच कुछ अजीब नोटिस किया। जब सब चले गए तो वो पूछना चाहता था, लेकिन लिसा इतनी शराब पी चुकी थी कि वो उठी ही नहीं। डॉग वोंगचाई फिर से कुछ अनयूजुअल देखकर भौंकने लगा। लिसा की नींद खुली और उसने देखा कि कोई ब्लैक चीज भागती हुई दिखी। वो जॉर्ज के रूम में गई। डॉग खिड़की की तरफ देखकर भौंक रहा था। सेफ्टी के लिए लिसा ने खिड़की को टेप से बंद कर दिया। जॉर्ज इतना डर गया था कि उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। ये पहली बार था जब उसने खुद से कुछ मांगा था। लिसा ने फौरन हाँ कर दिया। फिर उसने साइड ड्रॉअर में एक फ्रूट नाइफ रखी और दोनों सो गए। जॉर्ज ने एक सपना देखा। उसके डैड उसे बुला रहे थे, लेकिन उनका फेस धुंधला था और आवाज जैसे बबल्स से निकल रही हो। अगले दिन ब्लैक पी फिर से आया। लिसा ने उसे सारी अजीब चीजें बताईं जो घर में हो रही थीं। ब्लैक पी ने कहा, शायद उस दिन की आग से एनिमल्स डर गए होंगे और घर में घुसने की कोशिश की हो। उसने सजेस्ट किया कि लिसा जॉर्ज को कुछ दिनों के लिए कहीं और ले जाए, लेकिन लिसा ने मना कर दिया। उसे लग रहा था जैसे उसके हस्बैंड की प्रेजेंस अब भी घर में है। उसे अचानक याद आया कि फ्रूट नाइफ उसने दराज में रखी थी। जब चेक किया तो वो गायब था। ब्लैक पी ने कहा कि वो रात तक वहीं रहेगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। रात को जॉर्ज बेड पर था जब उसने फिर वही ब्लैक फिगर देखा। इस बार उसमें एक चेहरा भी बना, उसके डैड का चेहरा। वो फिर उसी बबल जैसी आवाज में उसे बुला रहे थे। अब जॉर्ज को डैड की डेथ पर शक होने लगा। वो खुद ही जंगल जाने वाला था, लेकिन रुक गया। उसने अपने डैड का चेहरा फिर से एक और सपना में देखा था। उधर वोंगचाई डॉग को कुछ अजीब लगा और वो भागा जंगल की तरफ। लिसा भी उसके पीछे दौड़ी। वोंगचाई ऐसी एनर्जी को जल्दी फील कर लेता था। जॉर्ज ने कहा, ये डैड की वापसी है। वो अब भी मानता था कि डैड की मौत नहीं हुई। तभी कुछ सोशल वर्कर्स आए और कहा कि जॉर्ज बस कुछ इमेजिन कर रहा है। उन्होंने कहा कि शायद वो डैड की डेथ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, इसलिए ऐसा लग रहा है। उन्होंने सजेस्ट किया कि जॉर्ज को अपने डैड की पिक्चर ड्रॉ करनी चाहिए ताकि उसकी फीलिंग्स बाहर आ सकें। वर्कर्स के जाने के बाद लिसा ने जॉर्ज का बनाया पेंटिंग देखा। वो एक मॉन्स्टर जैसा फेस था। उसे समझ आ गया कि जॉर्ज का दिमाग बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो जॉर्ज को लेकर जंगल जाएगी ताकि सच सामने आ सके। जैसे ही वो जंगल में गए, कुछ जानवर दिखे, लेकिन कुछ अननॉर्मल नहीं लगा। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि पेड़ों की ब्रांचेस से बना एक घर है। जॉर्ज एक्साइटेड हो गया
और भागकर वहां पहुंच गया। लिसा को फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वोंग चाई फिर से भौंकने लगा। ये वही चीज थी जो उसने उस रात देखी थी। जॉर्ज बोला, यही डैड का घर है। लिसा समझ गई कि जॉर्ज रियलिटी से कट चुका है। वो उसे वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन जॉर्ज ने उसे मुक्का मार दिया। लिसा नीचे गिर गई। घर के अंदर सब डार्क था, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। लिसा घर लौट आई और ब्लैक पी को कॉल किया। उसने हेल्प मांगी और कहा कुछ इक्विपमेंट लेकर आए। जब जॉर्ज सो गया तो लिसा ने सब कुछ छिपा दिया ताकि वो उस जगह वापस न जाए। रात में ब्लैक पी कचरा फेंकने गया, तभी वोंग चाई दरवाजा खुला देखकर बाहर भाग गया, सीधे उसी अजीब घर की तरफ। वहां जाकर उसने देखा कि अंदर से कोई सिर बाहर निकल रहा था, हूबहू वोंग चाई जैसा। फिर दोनों कुत्ते आपस में भिड़ गए। सुबह तक वोंग चाई नहीं लौटा। जब ढूंढा तो वो मरा हुआ मिला। वोंग चाई की बॉडी पर कट्स थे, जैसे किसी ने नाइफ से मारा हो। वेटनरी डॉक्टर ने कहा उसे नहीं बचाया जा सकता था। उन्होंने उसे विला के पीछे दफना दिया। अब लिसा और ज्यादा डरी हुई थी। रात को जॉर्ज फिर से गेम खेल रहा था, तभी एक पाइप से कुछ साउंड आया। वो पास गया तो वेंट का ढक्कन गिर गया। अंदर से वोंग चाई का सिर बाहर निकला और उसने जैसे कहा, छेद की तरफ देखो। जैसे ही जॉर्ज ने देखा, वहां उसके डैड का चेहरा दिखा। उसने मॉनिटर का एंगल ऐसे एडजस्ट किया कि अंदर की आवाज क्लियर सुन सके। लिसा ने ध्यान से सुना और फिर मॉनिटर का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ब्लैक स्किन और लिसा जॉर्ज के रूम में गए। वहां उसके डैड नहीं थे। जॉर्ज बहुत डिस्टर्ब था। वो बार बार कह रहा था कि उसके डैड जिंदा हैं और वोंग त्साई भी उनके साथ है। थोड़ी देर बाद एक सोशल वर्कर आया। उसने सजेस्ट किया कि जॉर्ज को किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। लिसा ने बताया कि उसने भी अपने हस्बैंड का फेस देखा था। घर से एक फ्रूट नाइफ मिसिंग था। उसी चाकू से वोंग त्साई को मारा गया था। गार्डन में जो ग्रेव थी वो डैमेज हो गई थी। ये सब लिसा को बहुत अनसेट कर रहा था। ब्लैक स्किन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी जॉर्ज ने देखा कि गुस्से में लिसा ने उसे किक कर दी। उसे अपने डैड की बातें याद आईं और वो जंगल की तरफ भाग गया। जॉर्ज बहुत रोया। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने ब्लैक स्किन से कहा, चलो जंगल चलते हैं। वो दोनों सुबह से शाम तक चलते रहे। जॉर्ज उसे अपने घर ले गया जो उसके डैड ने बनाया था। ब्लैक स्किन को ये सब थोड़ा वियर्ड लगा। उसने कहा, चलो अंदर चेक करते हैं, लेकिन जॉर्ज डर रहा था। वो दोनों बाहर ही बैठकर बात करने लगे। जॉर्ज थोड़ा एंग्री था। ब्लैक स्किन ने कहा वो उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन उस वक्त जॉर्ज कुछ भी सुनना नहीं चाहता था क्योंकि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। अचानक ब्लैक स्किन को घर के अंदर से कुछ स्ट्रेंज साउंड सुनाई दी। उसने टॉर्च उस साइड घुमा दी। इधर लिसा हॉस्पिटल पहुंची। उसने देखा ब्लैक स्किन की हालत बहुत सीरियस है। घर लौटकर उसने जॉर्ज से पूछा, पिछली रात क्या हुआ था? जॉर्ज ने कहा वो जंगल में खेल रहे थे और ब्लैक स्किन का सिर गलती से लग गया। लिसा को उस पर डाउट हुआ। फिर जॉर्ज ने कन्फेस किया उसने पेरेंट्स की ग्रेव्स तोड़ दी थी। वो ब्लैक स्किन से जल रहा था क्योंकि लिसा अब उसकी केयर कर रही थी, लेकिन उसने वोंग त्साई की मर्डर नहीं की थी। लिसा ने कहा वो अब यहाँ से चली जाएगी और जॉर्ज को फोस्टर केयर भेज दिया जाएगा। वो जॉर्ज से नाराज थी, लेकिन उससे प्यार भी करती थी क्योंकि वो उसके हस्बैंड का बेटा था। रात में लिसा टेंशन में जॉर्ज को देखने गई। वहाँ का सीन शॉकिंग था। जॉर्ज ने उस मॉन्स्टर का फेस देखा जो उसके डैड जैसा लग रहा था। वो मॉन्स्टर उसे फेक इमोशंस दिखा रहा था। लिसा भागकर कमरे में आई और जॉर्ज को टाइटली हग किया। मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए रेडी था। लिसा ने उसे चाकू से मार दिया। मॉन्स्टर हार मान गया और वहां से भाग गया। सच में एक ब्रोकन औरत से ज्यादा डेंजरस कुछ नहीं होता। कई साल बाद जॉर्ज बड़ा हो चुका था। वो फिर से उस विला में आया जहां उसका पूरा बचपन बीता था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब सपना था या रियल। वो फिर से उसी जंगल वाले घर में गया। अब वो एक खंडहर बन चुका था। इस बार उसने हिम्मत करके अंदर जाने का डिसीजन लिया। अंदर उसे अपने डैड की एक पुरानी पिक मिली। फिर उसने देखा मॉन्स्टर के कुछ रिमेन्स अब भी वहां पड़े थे। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड होती है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।